अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पे 20 से 25 अफराद की दावत हो तो आज की रेसिपी ख़ास कर मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। किस तरह से दावत पे आप एक ज़बरदस्त किस्म का कोरमा बना सकते हैं और अपने मेहमानों का दिल जीत सकते हैं, ये आपको बताएंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोरमा बनाने के लिए दोस्तों एक मिट्टी की हांडी मैंने ले ली है और सबसे पहले इसके अंदर 1 किलो दही और 2 कप कुकिंग ऑयल के। तो दही को और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से सबसे पहले हमने मिक्सिंग करनी है ताकि दही का जो दाना है वो ख़त्म हो सके। और एक बात याद रखिएगा कि अभी मैंने चूल्हा इसके नीचे नहीं जलाया है क्योंकि अभी हमने इसके साथ कुछ और भी करना है। तो सबसे पहले दही को कुकिंग ऑयल में मिक्स करके इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं मसालों की तरफ। तो देख लेते हैं मसाले कौन कौन से हैं। सबसे पहले धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून और 4 चम्मच लेंगे रेड चिली पाउडर के। तो मेरे पास दोस्तों जो ये मिर्चें हैं थोड़ी सी तेज़ वाली हैं। आपके पास मिर्चें हल्की तेज़ हों तो आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पाउडर मैं ले रहा हूँ। तो पेस्ट मेरे पास नहीं था इसलिए दोस्तों मैंने पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने लिया है ज़ीरा पिसा हुआ और 1 चम्मच के करीब सारा गरम मसाला जो भी है सारे आइटम वो, और 1.5 चम्मच नमक का, और जायफल जवातरी इसमें लेंगे 1/4 टीस्पून। और ये सारे मसाले उठा के इस हांडी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 3 किलो गोश्त का दोस्तों ये मैं कोरमा बना रहा हूँ और ये कम से कम 20 से 24 अफराद इसको आराम से खा सकते हैं। तो 20 से 25 अफराद का आपके घर पे सेटअप हो, कोई भी दावत वगैरह इस तरह का प्रोग्राम हो तो आप आंखें बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। परफेक्ट रेसिपी है। तो अब इसके नीचे दोस्तों मैंने चूल्हा जला दिया है और अब इसको हमने एक उबाल दिलाना है और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आएगा इसमें इसी तरह से चम्मच चलाएंगे। तो देखें इसमें उबाल आ चुका है और पानी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कम है क्योंकि हमने इसको 1 घंटे से भी ज़्यादा पकाना है बिल्कुल हल्की आंच पे। तो पानी इसके अंदर मैं आधा लीटर के करीब और ऐड कर देता हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तो सबसे पहला काम हमने इसके अंदर गोश्त गलाने का करना है। तो फ्लेम इसका मैंने कर दिया है बिल्कुल मीडियम टू लो और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे इसी फ्लेम पर। और फिर इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद इसकी कंडीशन आपको चेक कराऊंगा। चलें दोस्तों, 1 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है क्योंकि गोश्त हमारा गला नहीं था। तो इसको बीच में 2 से 3 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच भी चलाया था। तो आपने ऐसे ही करना है कि इसमें चम्मच लाजमी चलाना है, ये ना हो कि आप इसको रख के और भूल जाएं। तो गोश्त हमारा तकरीबन 95% तक टेंडर हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा फ्राई प्याज। तो तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा मैंने फ्राई प्याज ली थी जिसको इमाम दस्ते के अंदर अच्छी तरह से कूट लिया है। तो बिल्कुल बारीक सी कर ली है मैंने फ्राई प्याज को। और फ्राई प्याज इसमें ऐड करने के बाद बस 5 से 6 मिनट दोस्तों इसको लगेंगे जब हम इसकी भुनाई करेंगे फ्राई प्याज के साथ। तो इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। और कोरमे के अंदर खुशबू के लिए आखिर में जाके एक चीज़ आपको बताऊंगा, उसके बगैर कोरमे के अंदर कभी भी दोस्तों खुशबू नहीं आती है। तो देखें इसको मैंने 5 से 7 मिनट ही लगाए थे इसकी भुनाई करने में और ये माशाल्लाह से हमारा हो चुका है तैयार। और इसका मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है और कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। और एक बात दोस्तों और आपको बता देता हूँ, इस रेसिपी के अंदर मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हल्दी का वैसे इस्तेमाल इसके अंदर कोई मना नहीं है, आपको पसंद हो तो आप इसी रेसिपी के अंदर 1 चम्मच हल्दी का भी मसाले के साथ ही ले सकते हैं। तो खुशबू के लिए असल जो कोरमा होता है वो बनाने के लिए इसके अंदर केवड़ा एसेंस आपको डालना लाजमी है, मगर उसका इस्तेमाल आपने कम करना है जितना कि मैंने दोस्तों किया है, सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप। क्योंकि दोस्तों केवड़ा एसेंस जो होता है ये बहुत ही तेज़ होता है तो ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये पूरी की पूरी रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का जब भी केवड़ा एसेंस इसमें ऐड करें तो ड्रॉप के हिसाब से आपने इसमें डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना।
तो अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के इसका जो फाइनल लुक है वो दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आ रही है। और इंशाल्लाह दोस्तों जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और एज इट इज़ इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके गेस्ट भी आपकी तारीफ़ करके जाएंगे और ये रेसिपी बना के आपको भी बहुत ही खुशी होगी। तो माशाल्लाह से इसका जो कलर है वही देख लें आप, कितना ज़बरदस्त कलर ही आपको बता रहा है कि ये कोरमा हमारा कितना मज़ेदार बना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।